है ना सबसे खूबसूरत। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर ओरिजिनली अभी हम लोग अंतरिक्ष में होते और 12,800 किलोमीटर ऊपर से देख रहे होते अपने पृथ्वी को, तो कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी, कैसा दिखता हुआ नजारा, ध्यान से देखिए कुछ ऐसा। ये उड़ते हुए चीज क्या है? पानी है। पानी। पानी, क्लाउड्स, वेरी गुड। नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? शॉर्ट ईयर्स टाइम्स। क्या लिखा हुआ नीचे? टाइम है, सेकंड चल रहा। स्टार्ट आईआर क्या किसी है? को पढ़ने नहीं आता, किसी को पढ़ने नहीं आता है ना। 12/4/2023। 12/5 मतलब सैटेलाइट, वेरी गुड सर। और IR मतलब इंफ्रारेड, और बाकी का डेट और टाइम। अगर आप ध्यान से देखें तो आज का डेट और टाइम मिल रहा है क्या आप लोगों को? ध्यान से देखिए तो कितना तारीख है आज? 12/8। पहले महीना, उसके बाद तारीख लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं क्या? वेरी गुड। तो ये क्या है, ये आज के पूरे पृथ्वी पे जो मौसम रहे उसका हम लोग आप आसानी से देख सकते हैं। कितना टाइम का दिखा हो रहा है? 8:40, मतलब सुबह 8:40 पे पूरे पृथ्वी पर जो मौसम था, जहाँ पे कैसी थी हमारे पूरे पृथ्वी पर बादलों की स्थिति, उन सब को हम लोग यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये नोवा और नासा दोनों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये हमारे हर एक मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि कहाँ पे मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ पे बारिश होने वाली है। ओके, इन सारी चीज को हम यहाँ पे बैठे बैठे ही देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, पूरे पृथ्वी पर से क्लाउड को हटा के देखते हैं, जादू करते हैं, और पूरे पृथ्वी पर से बादल को हटा करके देखते हैं कैसे दिखते हैं हमारी पृथ्वी बिना बादल के। तो ध्यान से देखिए कुछ ऐसी, कैसी दिख रही है? कैसी दिख रही है? ब्लू दिख रही है। पता है, एक स्कूल इसी तरह से पूरा बैठा हुआ था, लगभग 150 बच्चे थे। मैंने पूछा कैसी दिख रही पृथ्वी, तो पता है क्या बोलते हैं वो लोग? कहते हैं ऐसी दिख रही पृथ्वी। अब अच्छी दिख रही बुरी दिख रही आप खुद जान रहे हैं ना। तो आप लोग बताओ कैसी दिख रही पृथ्वी? अच्छी दिख रही है। गुड, ओके। अच्छा, एक प्रश्न फिर आप लोगों से, अगर ओरिजिनली हम लोग बादल हटा दे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, वही खत्म हो जाएगा, जिसके कारण जितनी भी ग्रीनरी, वेजिटेशन और नदियों में पानी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ड्रेन आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, सूखने स्टार्ट हो जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग एक और जादू करते हैं और पूरे पृथ्वी पर से पानी को हटा के देखते हैं कैसे दिखती है हमारी पृथ्वी बिना पानी के। तो ध्यान से देखिए कुछ ऐसी, ऐसे दिख रही है। अब देखिएगा, बिना पानी का, पानी हट रहा। ओह माय गॉड, कैसे दिख रही है पृथ्वी? वेरी बैड। अच्छी दिख रही है? नहीं। ऐसी पृथ्वी चाहिए हमें? हाँ? ऐसी पृथ्वी चाहिए? लगता है पीछे में कुछ लोग हैं, उसको चाहिए ऐसी पृथ्वी। ऐसी पृथ्वी चाहिए हमें? गुड, अब सबको नहीं चाहिए। ओके, अब खास बात वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने नेचर के प्रति हम लोग कितने संवेदनशील हैं। ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह सुबह उठेंगे, ब्रश निकालेंगे, पेस्ट लगाएंगे, नल खोलेंगे, ब्रश भिंगाया, ब्रश करना स्टार्ट किया और नल बंद करना, भूल जाते हैं। 2 मिनट 4 मिनट तक नींद में ब्रश करते हैं, तब तक पानी गिर रहा है। अच्छी बात है? नहीं। और क्या करते हैं? जरूर करते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बाल्टी लगाते हैं, नल खोलते हैं, सोचते हैं तब तक बाल्टी भरेगा, तब तक कुछ काम कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काम करने में लग जाते हैं, और लौट के जब आते हैं देखते हैं पानी गिर रही है। कब का बाल्टी भर के और पानी। अच्छी बात है। अगर वक्त नहीं है तो नल को बंद करके है कि नहीं? यस। और क्या करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, गाड़ी वगैरह साफ करते हैं तो मोटर ऑन करते हैं और पूरा गाड़ी साफ करते हैं, पाइप नीचे रख करके पूरा साबुन सरफ लगाए जा रहे हैं, अब पानी गिरते जा रहा है। अच्छी बात है? नहीं। हाँ सर, हम बताते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके मुद्दे। हाँ बस, हाँ, पहले नल खोल के छोड़ देते, ठंडा वाला पानी देखते गिर जाएगा, तब गर्म वाला आएगा, तब नहाएंगे, है कि करते हैं। ओके, और क्या करते हैं आप लोग, स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को जोर से प्यास लगी, क्या करें, एकदम दौड़ के आएगा, वाटर बोतल लगाएगा, नल खोल, पानी भरेगा, और हड़बड़ी में है, गलती से वहां से निकल गया, एक और बच्चा वहीं खड़ा है, कहेगा अच्छा नल वो खोला था वही बंद करेगा, है ना? जाके सर को कंप्लेन कर देगा, सर नल खोल के छोड़ दिया, ये नहीं कहेगा सर हम वहीं खड़े थे, है ना? और क्या करते हैं, अगर गलती से किसी दिन ऐसा होगा आपके इंस्टीट्यूट के या फिर स्कूल के टंकी का पानी खत्म हो, तो एक बार बचाएगा, एक नल खोला पानी आए, दूसरा नल खोला पानी आए, जितना नल है सब नल खोल देगा, टाइट से खोल देगा, और गुस्सा है तो 2 4 लात भी मार देगा, टूट जाओ पानी आइए नहीं, क्या कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद क्या करेगा, चल जाएगा घड़े नहीं तो क्लास, जब मोटर ऑन होगा तो पानी आ जाएगा। अच्छी बात है, गिरता रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़े से गुस्से के कारण, थोड़े से ईगो के कारण पानी को बर्बाद। अच्छी बात है? ऐसी पृथ्वी चाहिए?
ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज, अगर हम लोग इस विषय पे और भी बातें करने वाले हैं। अगर हम लोग अभी ओरिजिनली अंतरिक्ष में होते और वहां से देख रहे थे अपनी पृथ्वी को, तो कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी, कैसा दिखता है वो नजारा, ध्यान से देखिए। कुछ ऐसा हम लोगों ने जाना है कि हम लोगों ने किताबें पढ़ा हो कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कुछ देश में दिन और कुछ देश में रात एक साथ होते हैं। तो इस इधर इधर अगर सूरज की तरफ होते हैं ये सारे लोग, इधर से आ रही है रोशनी पृथ्वी पे, जिस भाग तक पहुंच पा रही है वहां हो रहा है दिन, और जा नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है उधर। अब इधर के सारे लोग अगर सूर्य की तरफ होते हैं तो यहाँ से आ रही रोशनी पृथ्वी जिस भाग तक पहुंच पा रही है वहां हो रहा है दिन, और जानी नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है उधर अंधेरा मतलब पृथ्वी पे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता। होते हैं। ओके, और दिन और रात को डिवाइड करने वाला एक जो बड़ा सा सर्कल बनेगा ना उसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा चीज दिखाता हूँ और आपको ध्यान से देखना, बताना आखिर ये छोटे छोटे चीज है क्या। फ्लाइट्स ये सब क्या है? यार जहाज हैं। फ्लाइट्स फ्लाइट जहाज है किनको सब। वेरी गुड, ये प्लेन्स है, एयरवेज है ना। इंडिया में अगर हम लोग डाटा की बात करें तो एकदम लगभग 21,000 से भी ज्यादा प्लेनों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और जगह मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऊपर की तरफ, आप ये रहा यूरोप का जगह, 41,000 से भी ज्यादा प्लेनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है एक दिन में। इतनी अधिक प्लेनों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी पर इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे अधिक प्लेन की संख्या वाले देश को, संख्या वाले जगह को अभी आप लोगों ने वहां देखा ही नहीं, एक ऊपर की तरफ लंबी सी कतार जाती हुई देख पा रहे हैं। यस। चलिए इसको फॉलो करते हुए पहुंचते हैं वहां, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 91,000। इतनी अधिक मात्रा में प्लेनों की संख्या आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम लोग इतनी अधिक मात्रा में मीन्स एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने वातावरण को कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचा रहेंगे कि नहीं। ओके, तो इसको का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऊपर की तरफ ये जो आप लाल रंग देख पा रहे हैं, बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दिखाया जा रहा है। तो इतनी अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुके हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? एयरप्लेन का। किसका हाथ है? धुआं से। एरोप्लेन कौन चलाता है? पायलट। पायलट कौन होता है? इंसान। हम लोग क्या हैं? हमको लगा हम लोग गधे हैं। नहीं, हम लोग भी इंसान है। पूछेंगे किसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, तो इंसान के कारण। प्लेन के कारण, सीएफसी के कारण, पेड़ कटाई के कारण। कर कौन रहा है? इंसान। अपना नाम नहीं लेगा पतलू। वही किसके कारण है? इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड चुके हैं, इतना ज्यादा होना ये चीजें स्टार्ट हो चुका है। इसके पीछे किसका हाथ है? अब आ गया ना जगह पे। आप क्या हो? है सही में? हमको लगा कोई और स्पेसीज है हम लोग। एलियन एलियन है ना, वही तो सिंह होगा उसका, देखो। ओके, इतने अधिक मात्रा में जो पॉल्यूशन, प्रदूषण फैल चुका है, इसके पीछे किसका हाथ है? इंसान का। इंसान फैला रहा है। हम सबका। इसके पीछे किसका हाथ है? गुड, अब आए जगह पे। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं डेली, कम से कम क्या करते हैं, अगर किसी को 5 रुपए का सिर्फ साबुन ही खरीदने जाना हो तो क्या करेंगे, दुकान पे जाएंगे, साबुन लेंगे, भाई कहेंगे भैया कैरी बैग देना, एक प्लास्टिक, एक पॉलिथीन, सामान खरीदने देगा कैसे नहीं, है कि नहीं? मांग के ले लेते हैं। क्यों? एक छोटा सा साबुन का डब्बा हाथ में लेके आ सकते थे, अपने पैकेट में लेके आ सकते थे, लेकिन नहीं, सामान खरीदने देगा कैसे नहीं, मांग के ले लेते। और खास बात वो है कि घर आएंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक को फेंक देंगे। क्या हमें पता है वो फेंका हुआ प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 300 से 500 साल लगता है उसको। मतलब आज जो हम लोग प्लास्टिक फेंकेंगे, हमारा कितना सारा जनरेशन आके चला जाएगा वो प्लास्टिक वैसा का वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही बात? और क्या करते हैं ना, हम लोग डेली कम से कम वेजिटेबल, सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं। जब भी दुकान जाते हैं, सामने सब्जी खरीदते हैं, तो जितने भी प्रकार की सब्जियां खरीद रहे हैं सबके लिए अलग अलग प्लास्टिक्स लेते हैं। 5 रुपए कहीं कहीं नहीं खरीदे, धनिया, अदरक, मिर्च, पुदीना जो भी खरीदे सबके लिए अलग अलग प्लास्टिक्स लेते हैं कि नहीं? कभी कभी तो हमें समझ में नहीं आता कि हम सब्जी खरीदने गए प्लास्टिक खरीदने गए, है कि नहीं? क्या करें, घर आएंगे, सारे सब्जी को निकालेंगे और सब प्लास्टिक को एक दूसरे में ठूस कर रख देंगे, रखते थे कि नहीं? आज जब फिर सुबह या तो खुद फेंक देते, नहीं तो सुबह सुबह गाड़ी वाला या घर से उसमें डालते कि नहीं? तो एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे, बहुत सारे प्लास्टिक से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी दिवाली का टाइम आया होगा, हम लोग क्या किए होंगे, पूरे घर की साफ सफाई की होंगे, और जितने भी कूड़े कचरे इस तरह के थे इकट्ठा किया, लगा दिया आग लगाया, क्या निकलना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कर क्या रहे, बेसिकली बहुत सारे प्लास्टिक से इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे। अब बेसिकली हम लोग एक्चुअली श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की तरफ से हमेशा एक रिक्वेस्ट होता है कि हम लोग क्या करें, जब भी सब्जियां, वेजिटेबल्स खरीदने जाए तो हम लोग घर से एक थैला लेकर के जाएं, एक झोला लेकर के जाएं, जिसमें क्या होगा, कम से कम प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे कर पाएंगे कि नहीं? हाँ या नहीं? ओके, कुछ बोल रहे थे सर? व्हाइट डॉट क्या है? व्हाइट वाला डॉट। अच्छा, व्हाइट वाला डॉट वो डेंजरस प्लेसेस को दिखाया जा रहा है सर।
वहां पे अब मैं बता रहा हूँ 2 रिसर्च के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। केरला में पिछले 7.5 महीने पहले ही बात हुई और एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या हुआ, एक पेपर पेश किया गया, एक रिसर्च पेपर। उसमें बताया गया आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन टेरिटरी के आसपास का जो क्षेत्र, जो रीजन है, वहां तापमान इतना अधिक बढ़ने वाला है कि वहां ह्यूमन सर्वाइवल लाइक तापमान नहीं रह पाएगा। मतलब द पीपल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। पहली बात। दूसरी बात वो ये कि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है कि नहीं? बिल्कुल। सुना है कि नहीं? अगर एक सीधे लाइन में कहोगे ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, तो पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाना, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब फिर से एक प्रश्न आप लोगों से, अगर ओरिजिनली ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गया, एक्चुअली में हो चुका है वो, तो सबसे पहली घटना कौन सी होनी स्टार्ट हो जाएगी? मौसम बिगड़ना। नहीं सर, और कोई? सबसे पहली घटना कौन सी घटेगी पृथ्वी पे? एग्जैक्टली, ताली हो जाए एक बार सर के लिए, वेरी गुड। ग्लेशियर, जो आइसबर्ग है ना, जो आइस कैप है, वो क्या हो जाएंगे? पिघलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे। और हम लोगों ने अभी कोविड देखा ना, कोरोना वायरस, जो डेडली वायरस हुआ करते थे डायनासोर्स के टाइम में, मेमथ के टाइम में, उसमें से बहुत सारे इसमें सेडिमेंटेड थे, जमे पड़े थे। और जैसे ही ये तापमान बढ़ना स्टार्ट हुआ, सारे के सारे पिघल के शुरू हो गए आने का समुद्र में। और जब मौसम आ रहा, बारिश का बढ़ने वहां से बादल इसके ऊपर आके बरसेंगे, इंसान खतरे में। हम लोगों के ऊपर। गलती किसकी थी? इसका जो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। ये पूरे पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोरोफिल की डेंसिटी आप देख पा रहे हैं, हरियाली, ग्रीनरी, वेजिटेशन आप देख पा रहे हैं। अगर भारत की बात करें, इंडिया देख पा रहे हैं हम लोग? हाँ देख पा रहे हैं। भारत देख पा रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ पता नहीं बहुत सारे लोग क्यों नहीं देख पा रहे। इंडिया देख पा रहे हैं हम लोग? हाँ। ओके, बहुत सारे लोग और दिख गया। जून जुलाई के मौसम में हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारी जगह से ग्रीनरी, वेजिटेशन, हरियाली कम हो जा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। अब इसी मौसम में एक और जगह में हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, साउथ अमेरिका, यहाँ पे आया था अमेज़न का रेन फॉरेस्ट। क्या पाया था? अब खास बात वो ये, इसको कहते हैं लंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसके पीछे कहानी है कि हम लोग पूरे पृथ्वी पे कहीं भी रह रहे हो, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी टोले, किसी भी शहर में रह रहे हो, अपने पूरे जीवन काल का सांस में जितना ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसमें से लगभग 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आ रहा होता है। और लगभग 6.5 साल पहले की हम बात अगर करें, 4.5 साल पहले, कोविड के 4-5 महीने पहले की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी एक जंगल हुआ करता था और इस जंगल में लग गई थी आग। और ये आग इतनी भीषण थी, उस टाइम जो भी न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या फिर समाचार देखे होंगे, उनको जरूर ये बात याद होगी। क्योंकि ये जो आग था, इसमें जो आग लगी थी, ये इतनी भीषण थी कि इसमें करोड़ों जानवर जल के मरे थे। 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, कितने? करोड़। इतने सारे जानवर जल के मरे। अगर उसके बोन्स को, उसके हड्डियों को इकट्ठा करके रखना स्टार्ट कर देने, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। कुछ गलती थी इन जानवरों की? नहीं। इन सारी चीज को हम लोग एक साथ सही नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हम लोग कर सकते हैं वो ये कि कम से कम थोड़ा थोड़ा करके डेली पानी बचा सकते हैं कि नहीं? ये हमारे हाथ में। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? और क्या कर सकते हैं? कम से कम डेली करके, थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और तीसरा एक और स्टेप हम लोग कर सकते हैं, उठा सकते हैं, वो ये, एक पूरे साल में एक प्लांटेशन, एक पौधा जरूर लगा सकते हैं। 15-20 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते एक साल में से? निकाल सकते कि नहीं एक साल में से? तो एक साल में से वो जो 15-20 मिनट का टाइम हम लोग निकालेंगे, वो टाइम किसके लिए होगा? सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हमारे पूरे परिवार के लिए नहीं होगा, हमारे आस पड़ोस के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे मोहल्ले टोले शहर के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे यूपी बिहार के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे एशिया के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? पूरे पृथ्वी के लिए। और सबसे खास बात वो ये है कि सिर्फ वो मानव जातियों के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? पूरे जीव जंतु, जानवरों के लिए। क्योंकि सांस में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। क्या वो पौधा रोप सकते हैं? नहीं। ये छोटा सा स्टेप अगर कोई एक व्यक्ति उठाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत इंपैक्टफुल नहीं होगा, बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग मिलकर उठाना स्टार्ट कर दें, आने वाले कुछ ही सालों में इन सारी समस्याओं को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग इन सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। और जैसी पृथ्वी हमें मिली है आज अपने पूर्वजों के द्वारा, आने वाले जनरेशंस को भी कम से कम ऐसी पृथ्वी हम दे पाएंगे, स्वच्छ, स्वस्थ और स्वस्थ पृथ्वी दे पाएंगे, और जिसमें वो सांस ले पाएंगे, वो भी जी पाएंगे, नदियों में पानी देख पाएंगे, ताकि उनको भी ऐसी हरी भरी पृथ्वी हमेशा मिलती रहेगी। अगर ये छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दें तो कम से कम हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए इसी तरह से इस पे लोग आएंगे और सरवाइव करेंगे। क्या इतना काम कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तन्मय देव आप लोगों से लेता हूँ विदा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए ताली बजाओ।